आप देख रहे हैं TNB। अगले साल जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी तैयारी में जुट चुकी है। आज तिरंगा यात्रा भी निकाला है उन्होंने। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आना चाहिए उन्हें, क्योंकि दिल्ली को बहुत बेहतर किया उन्होंने। पहले दिल्ली में ही रहना चाहिए उनको, दिल्ली संभालनी चाहिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में उनकी कोई दाल गलेगी। अब जैसे कई खिलाड़ी हैं उसमें एक नया खिलाड़ी बढ़ जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि छोटे से प्रांत दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत से की जा सकती। पंजाब में क्या आधार मानते हो आप आम आदमी पार्टी का? ये कहते हैं सरकार बनाएगी, मैं गारंटी करता हूँ 20 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी इनकी। 4 साल में ये सीएम कैंडिडेट तो अपना डिक्लेयर नहीं कर पाए, इलेक्शन कहाँ से जीतेंगे जी? नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है सामने आते नज़र आ रहे हैं, वैसे कई सारी पार्टियां जो है अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान करती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि शिवसेना जो है वो 403 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 100 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट उतारने की उन्होंने बात कही। तो वहीं अब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो भी अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर चुकी है और वहाँ से अपनी प्रत्याशी उतारने की बात कहती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में आइए लोगों से बात करते हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है कि क्या आम आदमी की पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर पाएगी। क्या आम आदमी की पार्टी जो है जो उनकी दाल जो है क्या उत्तर प्रदेश में गलेगी, और अगर नहीं गलेगी तो क्या वजह है, और अगर किसी को लगता है कि नहीं आम आदमी पार्टी कुछ करिश्मा दिखा पाएगी तो आखिर इसके पीछे क्या कारण होगी और जनता इस पर क्या कहना चाहती है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अच्छा, अगले साल जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी तैयारी में जुट चुकी है। आज तिरंगा यात्रा भी निकाला है उन्होंने। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आना चाहिए उन्हें, क्योंकि दिल्ली को बहुत बेहतर किया उन्होंने। बिजली पानी सब फ्री है और यहाँ बिजली की मार आदमी झेल नहीं पा रहा। आए दिन महंगाई बढ़ती रहती है। ऐसा है कि सरकार बदलनी चाहिए, जैसे पहले मुलायम की सरकार बदली, मायावती की सरकार बदली, वैसे ही हर कोई मौका देना चाहेगा कि केजरीवाल जी आए। अच्छा, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि राम भरोसे जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और राम के भरोसे ही उनका मानना है कि उनका बेड़ा पार लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि राम भरोसे क्या वो निकाल पाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव? देखो, हर कोई राम भरोसे ही है। जिसका जोर होगा वो अपनी जोर आजमाइश कर लेगा। बाकी ये है कि हमें लगता है 50% लगता है कि वो आ सकते हैं और 50% नहीं लगता है कि आएंगे वो। अच्छा, जैसे बारिश होती है तो दिल्ली में सड़कों पे पानी, एयरपोर्ट में पानी, घरों में पानी, हर जगह पानी पानी हो जाता है। और उसके बाद जहाँ पर दिल्ली में उन पर ध्यान देना चाहिए वहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ वो रुख करते हुए नजर आए। तो आपको नहीं लगता कि पहले दिल्ली पे इनको ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की चीज़ें जो है उसे ठीक करना चाहिए? नहीं, दिल्ली पे ध्यान दे रहे हैं, एकदम ही हर चीज़ें नहीं होती है। कुछ दिल्ली सरकार के अंडर होती है, कुछ केंद्र सरकार के अंडर होती है। मिलजुल के ही काम करेंगे जब भी कुछ काम होता है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, हर कोई जोर आजमाइश के लिए उतरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसको भगवान चाहेगा वही जीतेगी, ऐसा नहीं, जो काम करेगी। और ऐसा है, योगी जी ने काम किए हैं कुछ और कुछ रह गए हैं, वो आने वाले चुनाव में भी जीतने के बाद कर सकते हैं। वैसे बाकी जनता जिसको चाहे वो उनकी सरकार बने। अच्छा, अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अभी आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है, अपना प्रत्याशी भी उतार रही है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दाल गलने वाली है या फिर नहीं, आपके हिसाब से? बहुत कम परसेंटेज रहेगा उसका, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो ऐसे में जब बारिश होती है तो आधा दिल्ली डूब जाता है, सड़कों पर पानी, एयरपोर्ट में पानी, घरों में पानी घुस जाता है। तो दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि पहले दिल्ली संभालना चाहिए? हाँ, पहले दिल्ली में ही रहना चाहिए उनको, दिल्ली संभालनी चाहिए। कई विषयों पर दिल्ली में सही काम किया है। बाकी रोड के वगैरह में पानी तो हो ही जाता, पहले भी होता था। अच्छा, अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कई सारी पार्टियां जो है रुख करती हुई नजर आ रही है और उसमें से अब एक पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी भी है। पहले उन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया था, अब वो जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में रुख करती हुई नजर आ रही है। पंजाब की बात कर लें, पंजाब में क्या आधार मानते हो आप आम आदमी पार्टी का? ये कहते हैं सरकार बनाएगी, मैं गारंटी करता हूँ 20 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी इनकी आपस में फूट ही नहीं सही हो रही है अभी तक इनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने को अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम 4 साल लग गए। 4 साल में ये सीएम कैंडिडेट तो अपना डिक्लेयर नहीं कर पाए, इलेक्शन कहाँ से जीतेंगे जी? कहाँ सोचते हो आप आम आदमी पार्टी का आधार? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो वो गए हुए हैं तो उनकी दाल गलने वाली है कि नहीं? मैडम 15 सीटें नहीं आएंगी इनको मुश्किल से। दाल गलने वाली तो बहुत बड़ी बात है, 15 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, तो ऐसे में जैसे मनीष सिसोदिया जी जो है उन्होंने कहा है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम राम भरोसे गए और राम भरोसे ही जो है चुनाव जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो वो राम भरोसे ही हैं, वो तो सभी को पता ही है। उनका वैसे ही कुछ नहीं। पंजाब में क्या हुआ, लास्ट टाइम कह रहे थे सरकार बनाएंगे हम, एग्जिट पोल के सारे नतीजे कह रहे हैं 55 सीटें आएंगी, 60 सीटें आएंगी। कितनी सीटें आई? 23 सीटें। 23 सीटों से क्या होता है? पिछली बार तो उनकी बहुत हवा थी, इस बार तो उसके अकॉर्डिंग हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरा कहना है, आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है दिल्ली में। ये पता नहीं कैसे बार बार आए, मेरे को समझ नहीं आ रहा दिल्ली में क्यों आ रहे हैं। लेकिन और किसी स्टेट में, एक स्टेट में इनकी बढ़िया आधार दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊँगा। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जी जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी आएगी तो हम ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या इतना काम उन्होंने किया हुआ है कि जिस आधार पर वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ सकती हैं? नहीं मैडम, दिल्ली और यूपी में बहुत फ़र्क है। यूपी स्टेट कितना बड़ा और दिल्ली स्टेट कितना बड़ा, आप खुद देख लो। कितनी सीटें हैं दिल्ली की और कितनी सीटें हैं यूपी की। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे यूपी में। ये आम आदमी पार्टी बस दिल्ली तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं जा सकती है। पंजाब में जाके देख लो, घरों घरों में लोग गालियां दे रहे हैं आज की डेट में इनको। कौन कहता है आम आदमी पार्टी का पंजाब में आधार है? मेरे सामने बंदा खड़ा तो करो, कौन कहता है आम आदमी पार्टी का पंजाब में आधार है? बिल्कुल लोग पंजाबी च पहनना जी, लोग इन्हों इस बार जुत्तियां मार के देंगे। दोबारा कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ फतवा मिलेगा, पंजाब च दोबारा कांग्रेस पार्टी सरकार बन जा रही है और यूपी च भी दोबारा सपा के नाल कांग्रेस गठबंधन करके दोबारा सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी भी बाहर जाएगी, आम आदमी पार्टी बाहर जाएगी, प्रॉपर कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी जी। अच्छा, अगले साल जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सारी पार्टी जो है अपना दमखल झोंक रही है, सारी पार्टी उतरी है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर चुके हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में उनकी कोई दाल गलेगी। अब जैसे कई खिलाड़ी हैं उसमें एक नया खिलाड़ी बढ़ जाएगा, मतलब इनकी कुल जो हैसियत है वो वोट काटने वाले की है, मतलब थोड़ा बहुत वोट काटेंगे। तो ऐसे में एक तरफ जब दिल्ली में बरसात होती है तो पूरा दिल्ली डूब जाता है, सड़कों में पानी, घरों में पानी, एयरपोर्ट में पानी, बस अड्डे डूब जाते हैं। और दूसरी तरफ जब उनको दिल्ली पर ध्यान देना चाहिए, बरसात की वजह से परेशानी हो रही है वो देखना चाहिए, तो वहाँ पर वो अब उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे मेरा ये कहना है कि जैसे कोई भी चुनावी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सारी चुनावबाज पार्टियों की जैसे मतलब औकात ही नहीं है कि इन सारी समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करते हैं। आम जनता उनके कहीं भी दायरे में नहीं होती है, बस वो चुनावी भाषणों में आम आदमी की बात करते हैं। केजरीवाल भी लंबी लंबी बात करके दिल्ली में आए थे, मगर आज हालात अगर देखा जाए तो कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब अगर सब्सिडी को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई नया काम उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया जो यूपी में वो मॉडल कोई दिखाएंगे कि हमने दिल्ली में ये कर दिया, यहाँ पे करेंगे। बिजली की बात कर रहे हैं तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जब तक इस पूरे सिस्टम को बदलने वाली कोई पार्टी नहीं आती है, तब तक इन चुनावी पार्टियों की भी जनता पिसती रहेगी। तो ऐसे में एक बात बताइए कि उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो अयोध्या भी गए हुए थे, संतों से उन्होंने जो आशीर्वाद भी लिया है। उसके साथ उन्होंने बोला कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम राम भरोसे जो है लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सांप्रदायिक राजनीति की बड़ी खिलाड़ी भाजपा है, तो आम आदमी पार्टी अगर उसके बिछाए हुए फील्ड में खेलने जा रही है तो वो बड़े खिलाड़ी से कहाँ टक्कर दे पाएगी। सांप्रदायिकता की राजनीति है ये। आप धर्म की बात करें, मंदिर जाएं, टीके लगाएं, या कहें कि हम भी हिंदुओं की बात करेंगे या हनुमान की मूर्ति लगवाएंगे, तो हम कहते हैं कि जैसे ये आम आदमी की कोई समस्या नहीं है। आम आदमी की समस्या बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा सस्ता हो या फ्री हो, स्वास्थ्य की सूचित सुविधा हो, ये कहीं भी इनके एजेंडे पे नहीं है। ये सारी पार्टियां धर्म को एजेंडे पे लेके आ रही हैं। अगर राम मंदिर बन जाता है तो उससे मतलब आम पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा? वो तो श्रद्धा का विषय है। सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं होता है, सरकार का काम होता है देश के जनता के हित में काम करना। दुनिया की एकमात्र सरकार है अपने देश की जो मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, और दुनिया में कहीं वोट नहीं मांगे जाते इस नाम पे। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है, लेकिन दिल्ली में व्यवस्था बहुत अच्छी है और दिल्ली जैसी व्यवस्था हम जो है उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में करने की बात कर रहे हैं? ये देखिए, सिसोदिया जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उनकी बनाई हुई नहीं है। दिल्ली में नगर निगम की स्कूल है, दिल्ली सरकार की स्कूल है, केंद्र सरकार की स्कूलें हैं, कई स्तर की स्कूलें हैं, और वो एक पहले से सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम में उन्होंने थोड़ा बहुत
सुधार किया है, इसको इनकार नहीं है कि उस सिस्टम में उन्होंने थोड़ा बहुत सुधार किया। एक नया सिस्टम बना, जैसे वही सिस्टम यूपी में भी है, तो अगर कोई सरकार उसमें सुधार करने की बात करती है तो कर सकती है, इसमें कोई बट नहीं है कि यहाँ बिल्कुल जर्जर स्थिति है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि छोटे से प्रांत दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत से की जा सकती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव जितना सामने आ रहा है उसमें कई सारी पार्टियां जो है रण में कूदती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक आम आदमी पार्टी भी अब शामिल हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, कुछ कमाल कर पाएगी आम आदमी पार्टी? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी आपके हिसाब से? यहाँ नहीं। अच्छा, एक तरफ जो है मनीष सिसोदिया जी हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, राम भरोसे आए हुए हैं, राम भगवान जो है हमारा बेड़ा पार करेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में। तो क्या लगता है क्या होने वाला है? बिना गठबंधन का यहाँ कोई जीत नहीं पाएगा मैडम। यह बस यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, वही होगी, कांग्रेस भी नहीं आएगी। अच्छा, जब बारिश होती है तो दिल्ली जो है डूब जाता है, सड़क बोलिए, घर बोलिए या फिर एयरपोर्ट बोलिए, हर जगह पानी चले जाती है। तो ऐसे में जब दिल्ली का ध्यान रखना चाहिए, तो वैसे में अब ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करती हुई नजर आती है। तो आपको नहीं लगता है कि पहले उन्हें दिल्ली पे ध्यान देना चाहिए? जी नहीं, दिल्ली तो उत्तर प्रदेश में ध्यान तो अभी दिल्ली में देना चाहिए, लेकिन अभी दिल्ली में तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, बरसात हो रहा है, पानी अभी कल ही हम देखे थे न्यूज़ में, टिकट साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, बरसात में कह रहे थे स्विमिंग पूल हो गया है। अब वहाँ आप देखिए केजरीवाल क्या करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, यहाँ योगी जी। तो एक बात बताइए, जैसे बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, वो गिर जाती है, कई लोग उसमें दब जाते हैं, ठीक है, आए दिन रोड जो है दिल्ली का वो धंस जाता है ना, लेकिन इसके बावजूद मनीष सिसोदिया जी जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि दिल्ली में बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, बहुत अच्छी हमने सारी व्यवस्था करके रखी है, वही व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में भी लेकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा होने वाला है? जी नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा सिद्धोसिया जी कुछ नहीं कर पाएंगे, शिक्षा के अभाव में वहीं पे कर पा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका यही मानना है कि आम आदमी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में तो नहीं गलने वाली है। साथ ही कई लोग जो है केजरीवाल सरकार पर भड़कते हुए भी नजर आए और कहा कि वो दिल्ली जैसे जगह का जो है उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य से कंपेयर कर रही है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भले उन्होंने काम किया लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने काम किया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का तो सवाल ही नहीं बनता है। कुछ लोगों ने तो उनके पंजाब इलेक्शन पे भी सवाल खड़ा कर दिया और कह दिया कि उन्होंने पंजाब के जब गए थे तभी भी बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, और उत्तर प्रदेश के वक्त में भी वो कई सारे बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वो महज उनका वोट काट सकते हैं लेकिन सरकार बनाना ना के बराबर ही साबित होने वाला है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जितनी जल्दी ये विधानसभा चुनाव सामने आता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग पार्टी अपने प्रत्याशी उतारते नजर आ रही है, और लोगों की अगर माने तो लोगों को लगता है कि केजरीवाल की जो सरकार है, केजरीवाल की जो पार्टी है वो दिल्ली में बेहतर कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में और क्या कुछ जो है इस चुनाव से जुड़े हुए चीज़ें सामने आती है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।